वेलकम बैक। ये फिर मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ट्राई नेशन सीरीज आज एक वर्चुअल सेमीफाइनल खेला गया साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान। ये मैच खेला गया नेशनल स्टेडियम कराची में। अब यहाँ पर आप देखें तो ये वर्चुअल सेमीफाइनल था। जो टीम जीतती वो न्यूजीलैंड को ज्वाइन करती फाइनल के लिए 14 फरवरी को जो खेला जाएगा मैच। अब यहाँ पर देखें तो न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग का फैसला किया और उन्होंने एक मैमथ टोटल बोर्ड पे लगाया 352 रन का। अब यहाँ पर न्यूजीलैंड, अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका की तरफ से उनके जो अगर हम बात टेम्बा बवूमा, उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, उनका साथ दिया जो उनके जो सिर्फ अपना दूसरा मैच खेल रहे थे ब्रिस्क ने, उन्होंने भी अगेन एक अच्छी इनिंग खेली। फिर उनके साथ फिनिश किया वहां पर जो है हेनरिच क्लासन ने, उन्होंने भी बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। तो और साथ अगर काइल वरेने की और मोल्डर वगैरह की आप इनिंग, काइल वरेने की इनिंग जोड़ लें और कॉर्बिन बॉश ने जिस तरह फिनिश किया फिर एंड पे, तो ये टारगेट को 352 पे ले गया। पाकिस्तान की तरफ से आप देखें तो बॉलिंग में कोई इतनी बात करने वाली नहीं है। कोई बॉलिंग पाकिस्तान की तरफ से कोई बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जो लैक लस्टर परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से। एक तो जो रूल आ गया कि एक एक्स्ट्रा फील्डर बाहर होता है 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर के दरमियान, एक तो वो बॉलर्स के अगेंस्ट है। ऊपर से फिर अगर आप ऑफलाइन बॉलिंग करेंगे तो भी आप अपने पर्पस को सर्व नहीं करेंगे। फिर बाकी जो रही कई कसर है वो फील्डर्स दिखाते हैं। जैसे हमने देखा कि इनर इनिंग्स में चांसेस बनते रहे रनआउट्स के, वो उन्होंने ग्रैब नहीं किए, मिस फील्ड्स हुई, ड्रॉप कैचेस हुए, तो ये चीज पाकिस्तान को कॉस्ट की और पाकिस्तान 352 तक पहुंच गया। पाकिस्तान के लिए जो अगर देखें तो स्पिनर्स का भी एक बड़ा मसला ऑलरेडी उठा हुआ था कि पाकिस्तान के पास वो ऑप्शन नहीं थे। फिफ्थ बॉलर वाला पाकिस्तान के पास मसला बनता जा रहा था बॉलिंग में। अब ये है कि पाकिस्तान के जो टॉप जो प्रीमियम बॉलर्स हैं, दो शाहीन और नसीम, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो डेथ फेज में उनसे उस तरीके की बॉलिंग नहीं हो रही। हारिस रऊफ भी बाहर थे, वो आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में तो वो थोड़ी सी एक देंगे पाकिस्तान को एज। लेकिन पाकिस्तान को बॉलिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और बहुत ज्यादा सवालों के जवाब देने। बॉलिंग लाइन वाले जवाब पाकिस्तान के पास अभी भी नहीं मिले इतने मेहनत और ये सारे चेज के बाद। अब यहाँ पर 352 रन का टारगेट देख के ऐसा लग रहा था कि ये ठीक है, सरफेस को देख के लग रहा था कि चेजेबल है। लेकिन एक मूवमेंट आप देखें तो पाकिस्तान ने लास्ट मैच में 330 चेज नहीं किया। पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी और एक स्पेशलिस्ट ओपनर आपके पास है नहीं। तो सारी चीजें माइंड में रखते हुए हमें लगा कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये मैच से दूर रह जाए। लेकिन पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट दिया फखर जमान ने और बाबर आजम ने। बाबर आजम फिर आउट हो गया। बाबर आजम की फॉर्म भी पाकिस्तान का बड़ा कंसर्न है। बेशक वो अपना नंबर छोड़ के ओपन कर रहे हैं, लेकिन आज उनको एक स्टार्ट मिल गया था, उनको वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वहां पर अगर देखें तो फखर जमान फिर रुके नहीं। फिर सऊद शकील ने भी थोड़ी सी मिनी इनिंग खेली, लेकिन एक स्टेज पे पाकिस्तान ने, अगर हम देखें तो पाकिस्तान को एक जिससे कहते हैं ना बूस्ट स्टार्ट मिला। पाकिस्तान 91 पे तो पहुंच गया 10 ओवरों में, लेकिन 3 विकेटें गिर गई थी। लेकिन वो स्टार्ट कहीं ना कहीं बड़ा क्रूशल साबित हुआ एंड में, हम जो देख रहे हैं हमारे सामने। क्योंकि फिर बाकी जो वो न्यू बैटर जो उस टाइम पर आए, जो आगा सलमान और रिजवान, उनकी बात करते हैं, उनको एक जो टाइम बाय करने का जो है ना एक चीज मिल गई कि उनको एक कुशन था, क्योंकि हम रेट से बहुत अहेड चले गए थे। तो वो फास्ट स्टार्ट दिलाने में अगेन फखर जमान का बड़ा क्रूशल रोल था। उन्होंने 20 ऑड बॉल्स में 41 रन की इनिंग खेली, लेकिन 91 फॉर 3 पे यहीं रुक जाए। 91 फॉर 3 पे आप देखें तो वहां पर कॉर्बिन बॉश ने एक आउट किया था सऊद शकील को, और मोल्डर वहां पर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। उन्होंने बाबर को एक इन स्विंग बॉल उनकी कहते हैं पड़ के अंदर आई, वो लेग पे फोर किया, और ऐसे ही एक बॉल उन्होंने शेप अवे की फकर से और उनको आउट किया, और वहां पर एक अच्छा कैच लिया क्लासन ने। 91 फॉर 3 यहां पर लग रहा था पाकिस्तान के पास अब पीछे जो बैटिंग आ रही है वो इनएक्सपीरियंस है, उनके पास एक्सपीरियंस है नहीं। रिजवान जो है अभी उन पे सारी जिम्मेदारी है, और आगा सलमान इनकी पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप पे ज्यादा सारी जिम्मेदारी थी। यहां से पाकिस्तान ने बड़े अक्लमंदी से खेला। पाकिस्तान को जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक जिसे कहते हैं ना अच्छा जो रेट से अहेड ले जाने वाला स्टार्ट मिला हुआ था, उस स्टार्ट को पाकिस्तान ने कैश इन किया, वहां पर टाइम बाय किया। आगा सलमान और रिजवान ने अर्ली ऑन एक स्टेज ऐसा लग रहा था कि 35-40 बॉलों की थी, बाउंड्री नहीं आई थी। स्पिनर जिस तरीके से आए हुए थे, लेकिन वो उनको स्ट्राइक रेट कर रहे थे। फिर एक टाइम पर जब वो उनको सही रीड करने लगे, उन्होंने अपना टाइम वहां पर ले लिया, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट फ्रीली रन स्कोर करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने जो मिड फेस खेला, जहां पर उन्होंने 3 फ्रंटलाइन स्पिनर खिलाए हुए थे साउथ अफ्रीका ने, तबरेज शमसी, केशव महाराज और मुत्तस्वामी जो खेल रहे हैं, उन 3 स्पिनर्स को पाकिस्तान ने विकेट नहीं दी। यही पाकिस्तान का प्लस पॉइंट था कि पाकिस्तान ने उन्हें डोमिनेट भी किया, उन्हें विकेट भी नहीं दी। यहां पर साउथ अफ्रीकन कैप्टन अंडर प्रेशर आ गए, क्योंकि यही उनका मंत्र था कि यहां से वो विकेट्स अगर लेते, एक विकेट भी लेते, तो वो गेम में अहेड चले जाते। लेकिन वहां पर यह हुआ कि मैमथ पार्टनरशिप 260 की पार्टनरशिप पाकिस्तान की चेस करते हुए हाईएस्ट पार्टनरशिप है। 260 रन दोनों ने एक साथ जोड़े। अगर हम बात करें आगा सलमान ने, उन्होंने 134 रन स्कोर किए और अपनी इस
इनिंग की वजह से वो मैन द मैच भी बने। मोहम्मद रिजवान ने 122 रन नॉट आउट की इनिंग खेली, एक कैप्टन नॉक, वो मैच को उन्होंने एंड तक क्रीज पर मौजूद रहे, वो नॉट आउट वापस आए। जिस तरीके से उन्होंने पार्टनरशिप में गाइड किया अर्ली ऑन, वो थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना बैक सीट लेके बैठे हुए थे। आगा का स्ट्राइक रेट स्टार्ट से अच्छा था, वो 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन फिर एक मूवमेंट आया जब आगा थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि वो भी साथ साथ चल रहे थे, लेकिन रिजवान ने भी गेयर पकड़ा और फिर साउथ अफ्रीका को दोनों ने डोमिनेट किया। 260 रन की पार्टनरशिप उन्होंने जोड़ी, 91 फॉर 3 पे ये दोनों साथ आए थे, और जब 2 रन रह गए थे जीतने के लिए तब ये आउट हुए और 351 पर पाकिस्तान की चौथी विकेट गिरी। यहीं पर साउथ अफ्रीका से मैच बहुत दूर जा चुका था और पाकिस्तान ने एक ओवर पहले ये जो है मैमथ टोटल चेस कर लिया। बैटिंग के हवाले से अगर देखें तो पाकिस्तान के पास स्पेशलिस्ट ओपनर आ जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है इस टाइम पर आपको अच्छी नजर आ रही है कि ठीक है, आपके पास जो ट्विक करने वाली चीज है कि खुशदिल शाह वाला ऑप्शन अभी तक वो उस तरीके से अगर देखें तो वो पाकिस्तान के लिए जिससे कहते हैं ना कि शाइन ब्राइट नहीं किया उन्होंने, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो अगर एक स्पेशलिस्ट ओपनर आ जाए तो पाकिस्तान को एक सेटल्ड बैटिंग लाइन मिल रही है। लेकिन बैटिंग को और एज अ टीम ये जो चेस जो उन्होंने किया है, जिस तरीके से एक नॉकआउट गेम ऑलमोस्ट हो गई थी पाकिस्तान के लिए ट्राई सीरीज के लिए, उसमें एक इतना बड़ा चेस, और अगर हम देखें तो सेकंड टाइम राउंड उन्होंने बोला, कमेंटेटर्स ने भी ड्यू इतना ज्यादा नहीं था, तो ये इस चेस को और स्पेशल बनाता है। बेशक पिच फ्लैट थी, बेशक अगर हम देखें तो अगली टीम के अगर आप कहें कि उनके पास रबाडा और यंसन जैसे उनके बॉलर्स जो हैं वो मिसिंग थे, लेकिन कुछ भी हो पार्टनरशिप जिस तरीके से बिल्ड हुई, जिस तरीके से पाकिस्तान ये टोटल चेस किया, पाकिस्तान ये इस चीज को कॉन्फिडेंस लेके जाएगा एज अ होल टीम, एज अ होल यूनिट। फील्डिंग जहां पर लैप्सेस हुए हैं, बॉलिंग की जहां पर चीजें हुई वो कवर तो हो गई हैं, लेकिन पाकिस्तान को ड्राइंग बोर्ड पे जाके ये चीज देखनी होगी, आगे चैंपियंस ट्रॉफी में जीतना, तो उनको वो चीज वहां पर जो है ना क्लिक करनी होगी। लेकिन स्टिल अगर हम देखें तो एक बहुत बाकी सारी चीजें एक साइड पर रख के अगर हम चेस की और इस पार्टनरशिप की तारीफ करें, 2 इनिंग्स की जो 134 रन की आगा सलमान की है और 122 रन की रिजवान की है, 350 चेस करना किसी भी जगह पर किसी भी सिचुएशन में, और आपकी टीम अगर 91 फॉर 3 हो और पीछे आपके पास इनएक्सपीरियंस बैटिंग हो, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान को ये जो है एक बड़ा बूस्ट मिला है और एक राइट परफॉर्मेंस मिली है, एक राइट प्रिपरेशन मिली है गोइंग फॉरवर्ड इनटू चैंपियंस ट्रॉफी। और ऑब्वियसली भी हमने 14 को फाइनल खेलना है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसी मैच में, वो एक आपके लिए फुल ड्रेस रिहर्सल टाइप ही है, क्योंकि उसके बाद आपने जो इनॉग्रल मैच खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी का, वो भी आपने न्यूजीलैंड के साथ सेम स्टेडियम में खेलना है, तो पाकिस्तान को ये अच्छी चीज मिल गई है। एक अच्छा और एक हिस्टोरिक चेस था पाकिस्तानी नेशन को। कराची में हमने देखा कि नंबर्स में क्राउड आया, और ऑल्दो फुल हाउस नहीं था लेकिन नंबर्स में क्राउड आया, उनको जैसे हम कहते हैं पैसा वसूल एक चीज देखने को मिली, एक अच्छी गेम देखने को मिली जहां पर रन्स का अंबार लगा और पाकिस्तान ने जीता, और जिस तरीके से जीता तो इनके लिए एक ट्रीट थी। क्रिकेट फैंस काफी अरसे से स्ट्रेस और इन चीजों में गुजर रहे थे, स्क्वाड देख के सारी चीजों में उनके लिए एक फ्रेश ब्रीथर है, और ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो सेल्फ क्राउड को लाने के लिए एक अच्छी जो ओमन है। हम देखें तो इस चीज के बाद लोग जो है ऐसे मैचेस देखने के बाद वो ग्राउंड का रुख करेंगे और वो अपनी टीम को सपोर्ट भी करने आएंगे और बाकी टीम्स को भी देखेंगे, तो उस हवाले से भी इसको देखा जाए तो बेहतर है। तो हर हवाले से इस चेस को देखा जाए तो 10 आउट ऑफ 10 और पैसा वसूल मैच जो हुआ है। फर्दर जो भी अपडेट होंगी हम आपको यहाँ पर देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।